तो मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं, 3 या 4? मैक्सिमम आपने 4 सुनी होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ये एक बड़ी अजीब स्टेट है जो कि तीनों से बहुत अलग है, जो पिछली 3 हैं। लेकिन एक्चुअली स्टेट्स ना 3 होती हैं ना 4। एक्चुअल स्टेट्स जो हैं वो 20 से भी ज़्यादा होती हैं, और अब मैं वो बताऊंगा नहीं। आज हमारी बात होगी प्लाज्मा के बारे में। बाकी स्टेट्स के बारे में अगर आप कहेंगे तो वीडियो ज़रूर आ जाएगी। प्लाज्मा क्या ख़ास चीज़ है इसके अंदर कि मैं कह रहा हूँ कि तीनों से अलग है। प्लाज्मा एक ऐसी अजीब चीज़ है कि यह हर जगह पाया जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट 90% पूरे यूनिवर्स का बना ही सिर्फ प्लाज्मा से है। अब जो सॉलिड, लिक्विड या गैस आपने सुने हैं स्टेट्स, ये बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन प्लाज्मा का नाम सुन के आपको शायद लगेगा कि यार ये तो गैस ही हुई ना एक तरह की, तो चौथी स्टेट क्यों डाली इन्होंने। लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये एक्चुअली ओवर हीटेड गैस होती है, यानी गैस को आप इतना ओवर हीट कर देते हैं कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल ही रिप हो जाते हैं, मतलब एक साथ उखड़ के दूर चले जाते हैं, और एक पीछे मिक्सचर बचता आयंस का और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, और ये अजीब सी स्टेट बनती है। अगर देखा जाए तो पहले तो गैस ही होती है प्लाज्मा, लेकिन जब उसको हीट करते हैं तो वो एक्चुअल प्लाज्मा बनता है। लेकिन अगर आपने कंपाउंड के बारे में सुना तो आपको पता चलेगा कि कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि 2 या उससे ज़्यादा सब्सटेंस से बना होता है, जो कि एक्चुअली अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होता है, बेशक वो उन्हीं के साथ क्यों ना मिला हो। यही हाल प्लाज्मा का है, बेशक ये गैस ही से क्यों ना इवॉल्व हुई हो, ये गैस से बिल्कुल ही अलग है। अब ये प्लाज्मा जो है ये नेचुरली एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन इसको लैब में भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भाई गर्मी बहुत चाहिए। प्लाज्मा तब बनता है जबकि गैस को आप ओवर हीटेड टेम्परेचर में ले जाएं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर और एनर्जी वाले इन्वायरमेंट में इसको एक्सपोज करें गैस को, तो जाके प्लाज्मा बनता है और एटम एक दूसरे से टूट जाते हैं और पीछे आयंस और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जो कि प्लाज्मा होते हैं। अब प्लाज्मा सिर्फ चौथी स्टेट या कोई इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो 90% हमारे ये यूनिवर्स का बनाएगी तो भाई इंपॉर्टेंट तो होगी। अगर हम अपने सन को ही पहुंच जाएं तो हमें पता चलेगा कि सन जो है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही प्लाज्मा की वजह से कर रहा है। क्यों, कैसे? कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं वो एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं वो एक्चुअली प्लाज्मा की वजह से ही होते हैं सन के ऊपर, क्योंकि प्लाज्मा उसको एक ख़ास हीट और प्रेशर देती है सन को, जो कि किसी भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। और अगर स्टार्ट करके आप प्लाज्मा को फिर भी हटा लेंगे तो या तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, और या तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो प्लाज्मा का होना ज़रूरी है। सन या कोई भी स्टार शाइन ही इसलिए करता है कि उसके अंदर प्लाज्मा होता है, यानी कि प्लाज्मा आप कह सकते हैं कि एक फ्यूल की तरह काम करता है। अब हमने प्लाज्मा की एग्जांपल ली ही पहली स्पेस वाली, लेकिन भाई हमारे अर्थ पे भी पाया जाता है। अगर आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, हमारे यानी नॉर्थ पोल पे चले जाएं, तो आपको एक अजीब किस्म का फिनोमेनन देखने को मिलेगा जिसको हम अरोरा कहते हैं, और ऐसे नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलेंगी जो कि कलरफुल लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि कोई क्लाउड्स हैं सिर्फ लाइट के। और अगर आप उनकी तस्वीर देखिए, अगर आपको पता है कि वो क्या होते हैं तो वो प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा क्योंकि उसके अंदर कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही फ्री होते हैं, तो वो किसी भी किस्म का कलर इख्तियार कर जाते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि यार ये कैसी मज़े की चीज़ है। अगर आपने मॉनिटर्स की काइंड्स पढ़ी हैं तो आपको पता होगा कि मॉनिटर की एक काइंड होती है जिसको हम प्लाज्मा मॉनिटर कहते हैं। अब प्लाज्मा मॉनिटर का नाम सिर्फ प्लाज्मा इसलिए नहीं रख दिया गया कि भाई ये बस मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, नाम ज़रा प्यारा रख देते हैं। प्लाज्मा मॉनिटर्स एक्चुअली प्लाज्मा के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको यूज़ करते हैं ताकि जो इमेजेस हैं वो शार्प दिखें और जो कलर है वो ज़रा क्रिस्प दिखें आम मॉनिटर से। एक्चुअली प्लाज्मा मॉनिटर्स का नाम आज आप बहुत ही कम सुनते होंगे, क्योंकि जो बहुत सारे और किस्म के मॉनिटर्स आ गए हैं, डिस्प्लेज आ गए हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं जो कि प्लाज्मा के सिमिलर होती हैं, बस इसका जो नाम है वो प्लाज्मा हटा दिया गया और मुख्तलिफ टर्म्स साथ लगा दी गई हैं, जैसे कि ओलेड या एलईडी टेक्नोलॉजी। एक्चुअली प्लाज्मा ही होता है जो कि काम में लाया जा सकता है। हमारे जो आजकल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसने ऐसा तबाही मचाई है, ऐसी तबाही मचाई है अर्थ पे कि ऐसी स्पीशीज़ गुम हो गई हैं जो कि हमको आज अगर होती तो हम बड़े हैरान होते, यार ऐसी भी स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। और इसके पीछे एक चीज़ है कि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें कोल और इस तरह की चीज़ों को बर्न करना पड़ेगा, लेकिन साइंटिस्ट एक ऐसा तरीका बना रहे हैं, एक ऐसा
तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वो प्लाज्मा को इतना हीट करें कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हों तो वो एक ऐसी एनर्जी बनाएंगे जो कि क्लीन भी होगी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी इन्वायरमेंट को, लिमिटलेस एनर्जी होगी, यानी कि कोई लिमिट नहीं होगी, अनलिमिटेड एनर्जी होगी। ये नहीं है कि आज आपको एनर्जी है कल आपको नहीं मिलेगी, आपको हमेशा इन्फिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, और ये सबसे अजीब बात है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्लाज्मा के बारे में, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।